हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एसिड, बेसिस एंड साल्ट, जो कि क्लास 7 का है, एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो हमने पार्ट 1 वीडियो में कवर किए थे बुज्जु और पहेली का जो कन्वर्सेशन हुआ था यहाँ तक। तो हमने यहाँ तक पार्ट 1 में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं 4.2, जिसका नाम है नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे आसपास। ठीक है, तो हमें ये टॉपिक आज कवर करने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लिटमस अ नेचुरल डाई। लिटमस को एक नेचुरल डाई बोला जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। तो जो कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर होते हैं उसका नाम है लिटमस। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीजेंड्स। और ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? लीजेंड से एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे 4.1 फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे इसको बोलते हैं लीजेंड्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है इट हैज़ मॉफ पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। और इसका कलर जो होता है वो पर्पल होता है जब डिस्टिल वाटर में इसको पुट किया, मतलब डिस्टिल वाटर में। ठीक है, व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। और जब इसको मतलब इसमें एसिडिक सॉल्यूशन ऐड किया जाता है तो ये रेड में टर्न हो जाता है। ठीक है, देन इसमें बोल रहा है व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन। जब इसे बेसिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो ये ब्लू कलर का हो जाता है, इट टर्न्स ब्लू। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। ये मतलब सॉल्यूशन के भी फॉर्म में पाया जाता है और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर या फिर स्ट्रिप्स पेपर में भी पाया जाता है। ठीक है, नोन एज लिटमस पेपर, जिसको हम लोग लिटमस पेपर बोलते हैं। ठीक है, जनरली इट इज़ अवेलेबल एज अ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। और ये जनरली दो कलर में अवेलेबल है, एक रेड एंड एक ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को फिगर में दिया हुआ है दिस इज़ अ रेड लिटमस पेपर एंड दिस इज़ अ ब्लू लिटमस पेपर। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 4.1। इसमें दोस्तों बोल रहा है मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप टम्बलर टेस्ट ट्यूब। हमें एक कुछ वाटर को मिक्स वाटर विथ लेमन जूस। ठीक है, लेमन जूस के साथ मिक्स करना है एक प्लास्टिक कप में या फिर टेस्ट ट्यूब में, किस में भी। पुट अ ड्रॉप ऑफ एबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। अब हमें क्या करना है कि जो हमने मिक्स किया है वाटर और लेमन जूस, ठीक है, तो उसको हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे? एक हम लोग ड्रॉपर की हेल्प से हम लोग रेड लिटमस पेपर पे पुट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं इज़ देयर एनी चेंज इन कलर। क्या कुछ चेंज होगा कलर में? रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। और सेम हमें ब्लू लिटमस पेपर के साथ भी करना है। नेक्स्ट यहाँ पे है नोट डाउन इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन कलर। आप लोग जरूर नोट डाउन करें अगर कोई चेंज है तो। ठीक है, परफॉर्म सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस। और हमें फॉलोइंग सब्सटेंस के साथ भी सेम परफॉर्म करना है। जैसे कि एग्जांपल में दिया है टैप वाटर के साथ, डिटर्जेंट सॉल्यूशन के साथ, एरेटेड ड्रिंक के साथ, सॉप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर। इफ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2। और हमें अपना ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे लिखना है, कहाँ पे? 4.2 टेबल में। ओके, यहाँ पे ये बोल रहा है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट। क्या आपके टेबल में कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस है जिस पे लिटमस पेपर का कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है? मतलब वो न्यूट्रल है, ना ही वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है ना ही वो ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, नेम दो सब्सटेंस, तो उस सब्सटेंस का भी आप लोग को नाम बताना है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब वैसा सॉल्यूशन जो कि कोई भी कलर में चेंज नहीं होता है, ना तो रेड में और ना तो ब्लू में, तो वैसे सॉल्यूशंस को हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, दिस सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। और ऐसे सब्सटेंस ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक प्रिपेयर लाइम वाटर। अगर हमें लाइम वाटर को प्रिपेयर करना है, ठीक है, टेक सम वाटर इन अ टम्बलर। हमें कुछ वाटर को लेना है टम्बलर में, एंड ऐड सम लाइम चूना। हमें उसमें कुछ चूने मिलाने हैं। ठीक है, स्टीर द सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम। उसे हम लोग अच्छे से हिला देंगे, उसके बाद हम उसे साइड में रख देंगे। पॉर अ लिटिल फॉर्म फ्रॉम द टॉप। उसके बाद उसके ऊपर से कुछ बहने लगेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइम वाटर बोलेंगे। दिस इज लाइम वाटर। ओके,
4.2 अब हम लोग एक बार एक्टिविटी 4.2 देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग टेबल को कवर करेंगे। टर्मेरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। जो टर्मेरिक है, ठीक है, जो हल्दी है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है, वो भी इंडिकेटर है बट वो नेचुरल है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मेरिक पाउडर एंड ऐड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। हमें क्या करना है कि 1 चम्मच हल्दी ले लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें थोड़े से वाटर ले लेना है और उसका पेस्ट बना देना है, ठीक है। पॉइंट 1 में बोल रहा है। नेक्स्ट में बोल रहा है मेक टर्मेरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मेरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राई इट। उसके बाद हमें कोई एक फिल्टर पेपर लेना है, उसके ऊपर हम लोग को पेस्ट को डिपॉजिट कर देना है अच्छे से। उसके बाद उसको सुखा देना है हमें अच्छे से। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑफ्टन। उसके बाद हम लोग जैसे कि लिटमस पेपर जैसे कि शेप में होता है वैसे हम लोग काट लेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का बोल रहा है पुट अ ड्रॉप ऑफ शॉप ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मेरिक पेपर। उसके बाद हम जब शॉप रखेंगे तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ये येलो स्ट्रिप है, ठीक है, ठीक है, मतलब एक मान के चलिए येलो स्ट्रिप है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग इसमें शॉप जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो जब हम लोग शॉप को पुट डाउन करेंगे, मतलब पुट करेंगे एक ड्रॉप से, ठीक है, तो वो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो जो भी बेसिक नेचर का होगा वो रेड हो जाएगा, ठीक है। मतलब आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4.2 टेबल। तो 4.2 टेबल में क्या बोल रहा है, टेस्ट सॉल्यूशन। हमें टेस्ट करना है इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर और इन्फ्लुएंस हमें लिखना है, ठीक है। तो ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए टैप वाटर है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर पे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर पे भी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ओके। उसके बाद हम लोग एक और ले लेते हैं, जैसे कि हो गया हमारा कॉमन, ये शॉप को ले लेते हैं, ठीक है। तो जो शॉप है, सोप, तो ये क्या है, ये जो इसका इफेक्ट होगा रेड लिटमस पेपर पे ये ब्लू में बदल देगा, ब्लू में बदल देगा। और ब्लू लिटमस पेपर पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और ये बेसिक नेचर का होता है। कौन से नेचर का? बेसिक नेचर का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक और देख लेते हैं, कॉमन साल्ट को देख लेते हैं, ठीक है। कॉमन साल्ट, यहाँ पे CM लिख, कॉमन साल्ट S लिख देते हैं, ठीक है। कॉमन साल्ट, तो इसका भी इफेक्ट जो होगा रेड लिटमस पेपर पे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। और ना ही ब्लू लिटमस पेपर पे कुछ भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है, ओके। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा 4.2 टेबल। नेक्स्ट है यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। आप लोग एक ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हैं अपने मदर के बर्थडे पे। अप्लाई टर्मेरिक पेस्ट ऑन द शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई इट। आप लोग को टर्मेरिक पेस्ट को ये ऐड करना है, ठीक है, एक वाइट पेपर पे और उसको सुखाना है। मतलब टर्मेरिक पेस्ट को पूरे अच्छे से वाइट पेपर पे रख देना है और उसको ड्राई इट कर देना है, मतलब सुखाना है। ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर विथ सोप सॉल्यूशन। और आप लोग एक ब्यूटीफुल फ्लावर बना सकते हैं सोप सॉल्यूशन से, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ कॉटन बर्ड के हेल्प से यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। उसके बाद आप लोग को एक ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप लोग सोप से बनाओगे कोई भी फ्लावर तो वो रेड में बनेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो ये फूल बन रहा है वो रेड में बन रहा है, ओके। तो ये एक अच्छा सा ग्रीटिंग कार्ड बन सकता है, आप लोग अपने मम्मी के बर्थडे पे बना सकते हो, ठीक है। सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशंस लिस्टेड इन टेबल 4.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। यू मे ट्राई सॉल्यूशंस ऑफ अदर सब्सटेंस ऑल्सो। उसके बाद आप लोग को 4.3 भी दिया हुआ है, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक 4.3 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें भी आप लोग को लिखना है कि इफेक्ट ऑन टर्मेरिक सॉल्यूशन पे क्या होगा, ठीक है। पहले तो हम लोग लिटमस पेपर पे देख लिए कि हाँ रेड पे क्या होगा, ब्लू पे क्या होगा। अब यहाँ पे टर्मेरिक सॉल्यूशन पे भी देखना है और उसका रिमार्क भी देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये हम लोग का बोल रहा है। सो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे चाइना रोज एज ए इंडिकेटर, ठीक है। तो ये हम लोग पार्ट 3 में कवर करेंगे। तो आज तक तो यहाँ तक अब हम लोग रहने देते हैं। बाकी आप लोग को अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी डाउट हो तो ऑफकोर्स कॉमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।